जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकेश्वरवाद, एक भगवान का संदेश देना शुरू किया, उस समय दुनिया की धार्मिक मान्यताएं बहुत विविध थीं। मूर्ति पूजा करने वाले लोग लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी आदि से बनी मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके देवी देवता इंसानों की तरह दिखते थे, जिनकी अपनी शक्ल और शरीर था। देवियों और देवताओं की तरह तरह की कथाएं थीं, जिनमें हर देवी का पति होता था और हर देवता की पत्नी। बहुत से लोग मानते थे कि ईश्वर इंसान के रूप में धरती पर आता है और कुछ खास लोग उसके अवतार होते हैं। ईसाई एक ईश्वर में विश्वास का दावा करते थे, लेकिन उनके अनुसार ईश्वर का एक बेटा भी था, और उस बेटे के साथ साथ पवित्र आत्मा, रूहुल कुदुस, भी ईश्वर की शक्ति में शामिल थी। यहाँ तक कि उनका मानना था कि ईश्वर की एक माता भी होती है और सास भी। यहूदी भी एक ईश्वर को मानने का दावा करते थे, लेकिन उनका ईश्वर भी इंसानी गुणों से मुक्त नहीं था। वह चलता फिरता था, कभी कभी इंसान के रूप में प्रकट होता था, और यहाँ तक कि उसने एक इंसान के साथ कुश्ती भी लड़ी थी। उनका मानना था कि ईश्वर का एक बेटा भी है, जिसे उज़ैर कहा जाता था। इसके अलावा मजूसी, अग्निपूजक और साबी, नक्षत्रों की पूजा करने वाले भी थे। ऐसी स्थिति में जब लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करने का संदेश दिया गया, जो किसी का साझीदार नहीं है, तो उनके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर वह कैसा भगवान है, जिसे सभी देवी देवताओं को छोड़कर केवल उसी को मानने की बात की जा रही है। इसी के जवाब में कुरान का 112वां सूरा अल इखलास नाजिल हुआ है।